नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 11 रचनाएं प्रश्नावली 11.1 सवाल नंबर 6। एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर, कोण बी 45 अंश, कोण ए 105 अंश हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके भुजा त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है हो। देखिएगा, हमें बी सी दिया है और कोण बी दिया है, कोण ए दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोण ए और बी दिए है, सी और ज्ञात करेंगे, तब हम त्रिभुज की रचना कर पाएंगे। सी ज्ञात करने के हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोण 180 अंश होता है, इस बात का यूज करेंगे हम। तो हम देख रहे हैं कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 हम जानते हैं। त्रिभुज एबीसी में तीनों अंतः कोण 180 अंश होता है। हम सबसे पहले सी कोण ज्ञात करेंगे तब हम रचना कर पाएंगे त्रिभुज की। तो ये तो हमें दिया था 105, बी दिया था 45, कोण सी ज्ञात कर रहे हैं 180 अंश। तो ये जोड़ने पर 150 अंश धन कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण सी बराबर 180 ऋण 150 घटाएंगे तो कोण सी बराबर 30 अंश आया। अब आसानी से हम त्रिभुज की रचना कर पाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से हम बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर खींचेंगे। मैं इंच में करूँगा, सबको दिख जाए, इसलिए आप सेंटीमीटर में ही करना मेरे साथ। तो सबसे पहले हम बी सी बराबर 7, ये 0 वाला पॉइंट है और ये 7 वाला है। मैं इंच से कर रहा हूँ, आप सेंटीमीटर से करेंगे। ये बी सी कह दिया हमने। अब देखिएगा, ये 7 सेंटीमीटर होगा। बी सी बराबर 45 अंश है। हम चांदी की सहायता से भी कर सकते हैं और प्रकाश की सहायता से भी कोण बना सकते हैं। हम चांदी की सहायता से बना रहे हैं। कितने अंश का? 45 का। इसका ये है मिड पॉइंट, यहाँ पर मिड पॉइंट है, ये निशान बना है, उसमें वो आपको दिख नहीं रहा, मुझे दिख रहा है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को बी पर लाते हैं, मिड पॉइंट को, और लाइन कवर करते हैं अपन। और कितना पढ़ना है हमें? 45। तो लाइन तभी उधर से पढ़ते हैं। ये देखिएगा, ये लाइन इस चीज़ में होना चाहिए। 10, 20, 30, 40, 45 यहाँ होगा। ये 45 होगा। अब 45 और इस 20 से जाती है एक लंबी लाइन खींचेंगे स्केल के बराबर। इसके बाद सी 30 अंश था, सी पर चांदा रखेंगे तो 30 का कोण पढ़ेंगे हम। सी पर ये बेड पॉइंट को ले आए हमने, लाइन कवर कर लिए। 30 पढ़ना, लाइन तभी उधर से पढ़ते हैं, अब इधर से पढ़ेंगे। 10, 20, 30, ये बिंदु मिला हमें 30 अंश वाला, इसको सी से मिला देंगे हम। जे वाला जो बिंदु था वो हमें ए मिल गया है। हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं ए बी सी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। सबसे पहले इसको करने के लिए हम बी सी से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचते थे। बी सी से न्यून कोण बनाती हुई रेखा इसके बराबर खींचते हैं। अब हम देख रहे हैं 4/3, बड़ी संख्या हमारे पास 4 है। तो अब इससे जो बी एक्स रेखा है, एक्स मान ले रहे हैं इसको, इसके हम 4 भाग करेंगे, 4 बराबर भाग करेंगे इसकी सहायता से। सबसे पहले हम प्रकार की नोक और जो पेंसिल या पेन होता है उसकी नोक बराबर कर लेते हैं, हम कस लेते हैं, हिले नहीं।
कितना करना है हमें, 4 भाग करना है। थोड़ा सा हल्का सा खोल लिया हमने, ये हल्का सा खोल लिया है। बी पे रखा हमने, एक चाप काटा, फिर इस कटर बिंदु पे रखा, अगला चाप काटा दूसरा वाला, फिर अगले इसी बिंदु पे रखा, आगे तीसरा चाप काटा, आगे रखा, चौथा चाप काटा। इस टाइप से हमने यहाँ पर ये मान लीजिए ये वाला जो बिंदु है वो हमारा B1 है, ये वाला बिंदु हमारा B2 है और ये वाला बिंदु हमारा B3 है और ये वाला बिंदु B4 है। हम क्या करेंगे, नीचे क्या आ रहा, 4/3 है, 3, तो तीसरे वाले बिंदु B3 को C से मिलाएंगे हम। और चूँकि 4/3 है, ये 1 से भाग देने पर 1 से बड़ा मिल रहा, तो डेफिनेटली इसकी ये बड़ा त्रिभुज होगा। हमेशा ध्यान रखा करो, 4 में यहाँ पर भाग दिया, 4/3 1 से बड़ी संख्या है, तो डेफिनेटली जो चित्र बनेगा वो दिए हुए त्रिभुज से बड़ा बनेगा। तो हम ये भुजाओं को BC और AB को BA को आगे की ओर बढ़ा देंगे। इसी टाइप से ये तो बड़ी है पहले से ही, तो हम क्या करेंगे, किसको मिलाते हैं ये भूल जाते हैं, कैसे करते हैं हम। 4/3 बड़ा है, 4/3 नीचे जो, सॉरी 3 छोटा है, 4/3 जो नीचे आता है उससे को मिलाते हैं अंतिम बिंदु से, इसी वाले से। नीचे 3 आ रहा है तो 3 को मिलाएंगे, B3 को मिलाएंगे C से। B3 से C को मिलाया, ये C था हमारा यहाँ। अब क्या करेंगे हम, जो हम B3C है इसके समानांतर एक रेखा खींचेंगे हम, जो B4 से होकर जाएगी। इसके लिए हम प्रकार को लेते हैं और प्रकार को लेकर के यहाँ पर हम थोड़ा सा खोल लेते हैं इसको हम, और B3 पर रखते हैं और एक चाप काटते हैं। इतना ही खुला खुला आया, हम B4 पर रख के चाप काटेंगे। B3C के CB3 के समांतर यहाँ पर मान लो DB4 को खींचेंगे। खींचने के लिए प्रोसेस कर रहे हैं हम। प्रकार को हम अनुमानता थोड़ा सा खोल लेते हैं, B3 पे रखते हैं, एक चाप काटते हैं, उतरी लंबाई का चाप B4 से भी काटते हैं। अभी ये कितना चौड़ा है ये चाप, इसको हम खोल लेते हैं। ये हमने यहाँ खोल लिया है। लगभग हमारा खुल गया है। यहाँ रखेंगे प्रकार की नौ का, इस वाले कहाँ रखेंगे, इस कटा बिंदु पर रखेंगे और ये काटेंगे। यहाँ रखा और ये काटा हमने। हमें बिंदु प्राप्त हुआ है, ये वाला काटा बिंदु प्राप्त हुआ है। इसको और B4 से जाते हुए हम रेखा खींचेंगे एक B4D, ये हमने B4D खींच ली। ये किसके समांतर हो गई, CB3 के। ये प्रोसेस की यही प्रोसेस हम इसके लिए D से E खींचेंगे यहाँ AC के समानांतर, तो हमारा अष्ट त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। ये करने के लिए हम फिर से प्रकार का यूज करेंगे। प्रकार यूज करने के लिए प्रकार को हम
कम से कम थोड़ा सा खोल लेते हैं। ये खोला हमने, सी पे रखते हैं, एक चाप काटते हैं। ये इतना ही खुला खुला आया, इसको खुल जाता तो फिर नोक वाले भाग को पकड़ते हैं केवल। इतना ही खुला खुला है, हम डी पे रख के चाप काटेंगे। सी बाद में मैं लिख दूंगा नीचे की तरफ। इस टाइप से। अब ये कितना है हम देखते हैं, ये चाप की लंबाई कितनी है उतना हम प्रकार खोल लेते हैं। हमने इतना खोल लिया है, यहाँ रखेंगे अब इस वाले बिंदु पर और एक ऐसा चाप काट देंगे हम, तो हमें कटान बिंदु मिल गया है। इससे ही डी हमें समांतर रेखा मिलेगी, एसी की समानांतर। ये बिंदु हमारा सी था, ये बिंदु डी है और ये हमें कटान बिंदु मिला है अभी चाप के माध्यम से। अब दोनों जाते हुए एक लंबी लाइन खींच देंगे हम। ये इस टाइप से हम कहते हैं, ये हमारा बिंदु ए था, यहाँ इसको ई कह दिया। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज हमें बी डी प्राप्त होगा। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज बी डी ई प्राप्त हुआ। सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। सवाल नंबर 6 हमने कर लिया है। अब सवाल नंबर 7 देखेंगे। सवाल नंबर 7 है, एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। सॉरी। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं त्रिभुज दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। क्या करेंगे हम, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसकी भुजाएं 4/3 की हैं। क्योंकि कर्ण के अतिरिक्त हैं ये भुजाएं, तो हमने मान लिया एक भुजा हमारी ए भी है, वो 4 सेंटीमीटर लंबी है। मैं इंच में कर रहा हूँ, आप सेंटीमीटर में करेंगे। तो हम 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर लंबाई माप रहे हैं। हमने मान लिया कि ए भी हमारी 4 सेंटीमीटर की है। मैं इंच में कर रहा हूँ, आप सेंटीमीटर में कर रहे होंगे। तो ये मान लिया ए भी 4 की है हमारी। मान ले रहे हैं ए पर 90 का कोण बन रहा है। समकोण त्रिभुज है तो 90 कोण हम प्रकार से बना सकते हैं और चांदे से बना सकते हैं। ये हमने ए पे रखा चांदा और हमने ये कोण मापा 90 अंश, मिडिल में है। कहीं से पढ़ेंगे, दोनों तरफ में कहीं से पढ़ सकते हैं। ये 90 अंश का कोण बना। इससे जाती हुई लंबी लाइन खींच देंगे जो ए और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये 90 कोण बना रही है ए पर। ठीक है, अब ये 4 सेंटीमीटर भी हो गया था, ये नीचे जा रहा था। अब कह रहे हैं दूसरी भुजा मान ले रहे हैं, ये कर्ण तो 90 के सामने को, ये 90 है, सामने वाला कर्ण होगा। तो ये हम कहेंगे इस तरफ मान ले रहे हैं सी कोई बिंदु होगा, वो 3 है। तो हम प्रकार से हम 3 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे इस पर, ए से ऊपर की ओर। ये 3 प्रकार खोलने के लिए हमने स्केल से हमारी कापी में मैंने बोर्ड पर निशान लगाए हैं। इतना प्रकार खोलूँगा मैं। अब ए पे रखेंगे प्रकार की नोक, चाप काटेंगे ऊपर की ओर इस टाइप से। हम कहेंगे हमें ये जो कटान बिंदु मिल रहा है वो सी होगा। इस सी को बी से मिला देंगे हम इसके की सहायता से। आप क्या करेंगे, हमें संगत बनाना है इसके त्रिभुज जिसकी भुजाओं 5/3 गुनी है। भुजाएं जिसकी 5/3 गुनी है, यानी कि बड़ा त्रिभुज बनेगा इस त्रिभुज से।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी से नील कोण बनाती हुई हम एक रेखा खींचते हैं स्केल के बराबर। फिर हम देख रहे हैं 5/3 में 5 बड़ा, तो इस रेखा के ए एक्स रेखा के हम 5 भाग करेंगे। और चूंकि बड़ा त्रिभुज बनेगा इसलिए ए बी वाली भुजा को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा दिया हमने। और ए सी तो बढ़ी हुई है। प्रकार की सहायता से हम ए एक्स जो रेखा है उसके हम 5/3 यानी बड़ा 5 है तो 5 भाग करेंगे हम। थोड़ा सा इसको खोल लिया हल्का सा हमने, और खोल करके यहाँ पर रखा, ए पर एक चाप काटा हमने। फिर यहाँ रखा अपन ने दूसरा चाप काटा, यहाँ रखा तीसरा काटा, यहाँ रखा चौथा काटा, ये 5वां हो गया। ये मान लिया हमने ये वाला बिंदु A1 है, ये जो A2 है, A3 है, A4 है और ये वाला A5 है। ये B था यहाँ हमारा। अब क्या करेंगे, किसको मिलाएंगे हम, 3 वाले को मिलाएंगे B से। बटे में जो आता है उसको मिलाते हैं, बटे में 3 आ रहा तो 3 को मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे, B से मिलाएंगे। इस टाइप से हमने इसको मिलाया। हम A3 B के समानांतर हम इधर कहीं मान ले रहा D है हमारा, और A5 D को खींचेंगे हम A3 B के समानांतर। इसके लिए हम प्रकार का यूज करेंगे और प्रकार के माध्यम से हम A3 के समानांतर रेखा खींचने जा रहे हैं। इसके लिए प्रकार को थोड़ा सा खोलते हैं, A3 पे रखते हैं हम। ये थोड़ा सा खोल लिया, A3 पे रखा हमने, एक चाप काटते हैं इस टाइप से। यही हम A5 पे रख कर काटेंगे, इतना ही चाप, इतना ही खुला रहेगा ये हमारा। ये हमने चाप काटा A3 पे रख के। अब क्या करेंगे, हम A5 पे रख के चाप काटा, A3 से हमने यहाँ रख के चाप काटा था इतना, उतना ही खुला खुला आया। हम A5 पे रख के काटेंगे हम A3 के समानांतर A5 खींचने जा रहे हैं। इसके लिए सब प्रोसेस कर रहे हैं। अब कितना छोटा चाप है इसको अपन यहाँ रख के अनुमान लगाते हैं। कैसे रखते हैं, इस बिंदु पर रखते हैं, इस पर जो नया बिंदु था यहाँ तक इतना खोलते हैं, यहाँ पर रखेंगे और एक चाप काट देंगे हम। इस टाइप से हमें कटान बिंदु मिल गया है। कौन सा कटान बिंदु मिल गया है, ये वाला मिल गया है। एक ये A5 था, A5 इस बिंदु को जाती हुई एक रेखा खींचेंगे हम, जो कि A3 के समानांतर होगी। ये जो D है ये D हो जाएगा, ये वाला बिंदु हमारा D हो गया। अब क्या करेंगे, हम BC के समानांतर हम D खींचेंगे। खींचने के लिए वो जो अपन ने नीचे किया वो ऊपर भी करेंगे, हम प्रकार की सहायता से करेंगे। प्रकार की सहायता से करने के लिए प्रकार को वही कम से कम खोलेंगे हम, B पे रखेंगे, B पे रख के एक चाप काटेंगे, एक चाप काट दिया, इतना ही खोला खोला है। अब D पे रख के चाप काटेंगे हम, ये काट दिया। जो नीचे किया वो ऊपर कर रहा है। अब ये चाप की चौड़ाई कितनी है, प्रकार को अपन रख उतना खोल लेंगे।
इस टाइप से देखा, इतनी चौड़ाई है इसकी, यहाँ रखेंगे। अब इस बिंदु पर देखो, इस बिंदु पर रखेंगे हम और एक चाप काटेंगे। इस टाइप से चाप काटना हमने। अब इस कटार बिंदु से और डी से जाते हुए एक लाइन खींचेंगे हम, जो कि BC के समानांतर होगी। इस टाइप से हमने ये इस कटान बिंदु से और हम कहते हैं डी से एक रेखा खींचे है डी करके। इस प्रकार अवशिष्ट त्रिभुज हमें AD प्राप्त होता है। इस प्रकार अवशिष्ट त्रिभुज AD प्राप्त हुआ। ये प्रश्नावली 11.1 कंप्लीट हो जाती है।